बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस व मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका पहला बाप 5-25 आयात। शायद यहूदिया हेरोदेस के आयाम में अबिया के फरीक में से ज़िक्रिया नामी एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की बेटियों में से थी और उसका नाम एलिसबात था और वो दोनों खुदावंद के नज़दीक रास पास थे और खुदावंद के सब हकाम व कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे और उनके कोई बच्चा ना था क्योंकि एलिसबात बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। और ऐसा हुआ कि जब वो खुदा के हजूर में अपने फरीक की बारी पर फ़राइज़ कहानत अदा करता था तो कहानत के दस्तूर पर उसका कोरा निकला कि खुदावंद के हैकल में जाकर लुबान जलाए और लोगों की सारी जमात लुबान जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। तब उसे खुदावंद का एक फरिश्ता लुबान की कुर्बानगाह की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ दिखाई दिया और ज़िक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ते ने उससे कहा कि ए ज़िक्रिया ना डर, क्योंकि तेरी दुआ सुनी गई है और तेरी बीवी एलिसबात के तेरे लिए बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी और खुर्मी होगी और बतेरे उसकी पैदाइश के सबब से शादमान होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बड़ा होगा और हरगिज़ ना मैं ना कोई और नशा पिएगा और अपनी माँ के बातन ही से रूह कुद्दुस से भर जाएगा। और बनी इस्राएल में से अक्सरों को खुदावंद उनके खुदा की तरफ रजू करेगा और वो उसके आगे आगे इलियास की सी रूह और कुव्वत में चलेगा कि वालदों के दिल औलाद की तरफ, सरकशों को रासबाजों की दनाई की तरफ माइल और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। और ज़िक्रिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इसे क्यों कर जानूं? मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी भी बड़ी उम्र है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जब्राइल हूँ जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ और मुझे इसलिए भेजा गया है कि तुझसे कलाम करूँ और इन बातों की खुशखबरी तुझे दूँ। और देख, जिस वक्त तक ये बातें वाक़या ना हों तो गूंगा होगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। और लोग ज़िक्रिया की रात देखते थे और हैकल में उसके देर करने से ताज्जुब करते थे। जब वो बाहर आया तो वो उनसे बोल ना सका और वो समझ गए कि उसने हैकल में कोई रोया देखी है और वो उनसे इशारे तो करता था पर गूंगा ही रहा। और जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर चला गया। और इन दिनों के बाद उसकी बीवी एलिसबात हामला हुई और वो 5 महीने तक यूं कहकर छुपती रही कि यूं खुदावंद ने मेरे लिए किया है, जब इन दिनों में आदमियों के सामने मेरी रसवाई दूर करने के लिए नज़र की। पाक कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। ध्यानो ज्ञान। अज़ीज़ मोमिनीन, जब हम आज के इस हवाले पर गौर खोज करते हैं तो ये हवाला ज़िक्रिया और एलिसबात की कहानी बयान करता है, जो एक परहेज़गार और खुदा के खौफ में रहने वाले जोड़े था। इनकी ज़िंदगी में एक बड़ी आजमाइश थी। इनके यहाँ औलाद नहीं थी और दोनों उम्र रसीदा हो चुके थे। ये हवाला उस वक्त की अहमियत को बयान करता है जब ज़िक्रिया खुदा के हैकल में खिदमत अंजाम दे रहा था और जब्राइल फरिश्ता ज़िक्रिया को बेटे की खुशखबरी देता है। फरिश्ता ज़िक्रिया को बताता है कि इनका बेटा एक ख़ास मकसद के लिए पैदा होगा
وہ خدا کے آنے کی راہ تیار کرے گا، لوگوں کو توبہ کی طرف بلائے گا اور الیاس کی روح و قوت کے ساتھ خدمت کرے گا۔ اور زکریا شک کا اظہار کرتا ہے، جس پر فرشتہ اسے نشان کے طور پر گنگا بنا دیتا ہے۔ زکریا اور الزبات کی زندگی میں دیر سے اولاد ہونا ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے منصوبے اور وقت بندی انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہت سی آزمائشوں کے باوجود خدا نے ان کے لیے ایک عظیم مقصد اور منصوبہ تیار کیا ہوا ہے۔ عزیزو، جب ہم زکریا کی زندگی پر غور و خوض کرتے ہیں تو زکریا کا شک ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کی کمی ان خدا کے منصوبے کو نہیں روک سکتی، لیکن یہ ہمارے تجربے کو ظاہر کر سکتی ہے۔ ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ زکریا ہیکل میں خدمت کرتے ہوئے خدا سے قریب ہوتا ہے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب خدا نے زکریا سے کلام کیا۔ انجیل مقدس کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے کہ دعا اور عبادت کے ذریعے ہم خدا کی آواز سنتے ہیں۔ یوحنا کا مشن واضح کرتا ہے کہ خدا ہر انسان کے لیے ایک مقصد رکھتا ہے، جس مقصد کے تحت وہ انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ ہمیں خدا کی رہنمائی سے اپنے مقصد کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ الزبات کی شکر گزاری ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہماری دعائیں سنتا ہے اور ہمارے دل کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔